दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसके 5 आँख होते हैं और जो एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहन के स्पेस पे जाते हैं उसका दाम क्या हो सकता है? अगर नहीं तो मैं आपका दोस्त आज आपके लिए फिर से हर हफ्ते की तरह एक नया वीडियो फैक्ट से लोडेड वीडियो लाया हूँ और इसको जानने के बाद आप हो जाएंगे थोड़ा और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे आप क्या होंगे आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपको तो आपके फिंगरप्रिंट के बारे में पता ही है, जो आप हर जगह आईडी प्रूफ के हिसाब से यूज़ करते हैं। अभी तो फ़ोन में भी आ चुका है अनलॉक करने के लिए। इसी प्रकार से अगर हम देखें, जो टाइगर के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं ना, वो भी उनका कुछ फिंगरप्रिंट की तरह ही होता है। और जैसे कि आपको पता ही है, दुनिया में हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। मतलब किसी का किसी से सेम नहीं होता, मतलब सबका अलग अलग होता है। वैसे ही जो टाइगर का ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप है वो हर टाइगर में अलग अलग होता है, मतलब किसी का किसी से मिलता नहीं। और इनका जो ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप है वो सिर्फ उनके बालों के ऊपर ही नहीं, उनका जो चमड़ा है वहां तक होता है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, मैंने पहले भी अमेरिका के बारे में आपको कई फैक्ट बताए हैं और ये फैक्ट भी अमेरिका के बारे में ही है। जो अमेरिकन्स हैं वो प्रति वर्ष मतलब एवरी ईयर वो करीबन $500 मिलियन अपनी एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। और ये होता है उनका टेस्ट, उनका मेडिसिन या फिर विजिट, ये सब का खर्चा। और कई कई साल में तो ये भी पता चला है कि करीबन 2 बिलियन के आसपास खर्चा होता है एक ईयर में। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम गाड़ी से मून में जाएंगे तो हमें कितना समय लग सकता है? नहीं सोचा ना? चलिए मैं बता देता हूँ। अगर हम गाड़ी से जाएंगे कभी भी मून में तो हमें करीबन 6 मंथ लगेंगे जाने में। और ये अगर स्पीड हम चाहेंगे 60 माइल पर आवर मतलब 95 किलोमीटर पर आवर के आसपास जब जाएंगे तभी हमको 6 मंथ लगेगा मून में जाने के लिए। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि दुनिया में हर जगह बहुत सारी चीज़ें खाई जाती है, मतलब नॉन वेज हो या फिर वेज हो या फिर कुछ और, सभी खाए जाते हैं। लेकिन दुनिया में कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन पाया जाता है? क्या आपको ये पता है? चलिए मैं बता देता हूँ। दुनिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन पाया जाता है। इंडिया में ही 38% लोग वेजिटेरियन हैं। और वही अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका में वेजिटेरियन है सिर्फ 7.3% और चाइना में है 4% और इंग्लैंड में है सिर्फ 5%। तो उसी प्रकार से इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन पाया जाता है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपने डॉल्फिन तो देखा ही है, लेकिन क्या आपको डॉल्फिन के इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में पता है कि जो डॉल्फिन होते हैं वो अपनी एक आँख खुली रख के एक आँख बंद करके सोते हैं। जैसे कि वो अपने सोने के वक्त लेफ्ट आँख बंद कर देते हैं और राइट आँख को खुली रखते हैं। और इस सोने के वक्त उनका जो ब्रेन है वो 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। आधा पार्ट राइट वाला वो डीएक्टिव हो जाता है और आधा पार्ट लेफ्ट वाला वो एक्टिव हो जाता है। और इस डॉल्फिन की तरह एक ऐसा और जीव है जो आप अपने घर के आसपास देखते हैं, वो भी इसी तरह एक आँख खुली रख के एक आँख बंद करके सोता है। वो है डक। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपको मधुमक्खी के बारे में तो पता ही है, ठीक है? जो बी, ठीक है, जो बी हमारे लिए हनी इकट्ठा करता है और हम कभी कभी हमको काट भी लेता है। ये बी दुनिया में एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके पास 5 आँख हैं और इसकी आँख की डिवाइडेशन है ऐसे, जैसे 3 आँख ऊपर है जो कि स्मॉलर आई बोला जाता है उसको, और 2 आँख नीचे है जिसको बोला जाता है लार्ज कॉम्पाउंड आई। और सिर्फ इसके पास 5 आँख ही नहीं, 2 स्टोमक भी है, मतलब 2 पेट भी है, जो एक है उसमें से फूड के लिए और एक है हनी इकट्ठा करने के लिए। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, जो पेड़ों का जो ट्रंक है वो तो गोल होता है, मतलब हम जो नॉर्मली पेड़ देखते हैं वो तो गोल होता है, मतलब गोलाई में भी थोड़ा सा इधर उधर कर्व रहता है। लेकिन ये देखिए, ये जो पेड़ है इसका जो ट्रंक है वो चौकोन है, मतलब स्क्वायर में है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। जो पनामा है ना, पनामा, वहाँ पे जो एक वैली है जिसमें ये सभी पेड़ चौकोन होते हैं, मतलब उनका जो ट्रंक है वो स्क्वायर में पाया जाता है। और दुनिया में ये एक ऐसा ही जगह है जहाँ पे पेड़ों का जो ट्रंक है वो स्क्वायर पाया जाता है। देखा दोस्तों, है ना कुछ अमेजिंग?
और इस अमेजिंग फैक्ट के लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आप अपने फेस को दिन में बहुत बार देखते हैं, मतलब आईने में हो या फिर कैमरे में देखते तो जरूर हैं, ठीक है। लेकिन कभी आपने अपने फेस को देखते वक्त ये सोचा है कि जो आपके फेस में दो आईब्रोज के बीच में जो एरिया है, मतलब आपके नोज के ऊपर जो थोड़ा सा एरिया है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ग्लैवेला। मतलब जो आपके टू आईब्रोज के बीच में और नाक के ऊपर थोड़ा सा एरिया है, उसको ग्लैवेला बोला जाता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आप YouTube में इतनी सारी वीडियो देखते हैं, मैं भी अभी YouTube में ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे YouTube में ही देख रहे हैं, लेकिन YouTube में इतनी सारी वीडियोस हैं, कभी आपने ये सोचा है कि YouTube का सबसे ज़्यादा डिसलाइक वीडियो कौन सा है? वो है जस्टिन बीबर का बेबी सॉन्ग। इसमें करीबन 11 मिलियन का डिसलाइक है, मतलब करीबन 1.1 करोड़ का डिसलाइक, और इसको ही सबसे ज़्यादा डिसलाइक दिया गया वीडियो माना जाता है YouTube में। फैक्ट नंबर 11। आपने लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को बचत करके बहुत सारा पैसा सेव करते हुए देखा है, लेकिन 1987 में, मतलब 1987 में अमेरिकन जो एयरलाइन था, उन लोगों ने अपने फर्स्ट क्लास में दिए गए सलाद में से ऑलिव को हटा दिया। मतलब उस साल अपने सलाद में दिया गया ऑलिव को हटा दिया, मतलब हर कस्टमर के प्लेट से ऑलिव को हटा दिया, और उस ऑलिव को हटाने की वजह से उनको पता है कितना फायदा हुआ? करीबन $40,000 का। फैक्ट नंबर 10। हम सभी को ये तो पता ही है कि जो लड़कियां होती है उनको नई नई चीज़ें पहनना, मतलब नई नई ड्रेस पहनना बहुत पसंद है, और उनको अपना ड्रेस चूज़ करने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। एक रिसर्च में ये पता चला है कि जो लड़कियां हैं वो अपनी ड्रेस चूज़ करने में कितना टाइम लगाती हैं, उसको अगर मिला लिया जाए तो वो अपने लाइफ टाइम का करीबन एक साल इसी सोच में बिता देती हैं कि उनको कौन सा ड्रेस पहनना है। फैक्ट नंबर 9। जो शार्क होते हैं ना, शार्क्स, समुद्र में पाए जाने वाला शार्क्स, वो पूरी दुनिया में करीबन 12 से 16 लोगों को हर साल मारता है। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हैरान होने वाली बात तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, कि जो इंसान होते हैं वो एक घंटे में करीबन 11,047 शार्क को मार देते हैं, एक घंटे में। जहाँ पे एक साल में 12 से 16 लोग, वहाँ पे इंसान करीबन एक घंटे में 11,047 शार्क को मार देता है, और एक साल में 100 मिलियन शार्क्स को मारता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हम में से सभी को पप्पी, जो मतलब कुत्ते का बच्चा होता है, उसके साथ खेलने में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब वो लोग थोड़ा थोड़ा क्यूट होते हैं ना, लेकिन क्या आपको पता है कि हम भी किसी के पास क्यूट हैं? मतलब जो एलिफेंट होते हैं, जो हाथी, हम उनके पास बहुत ही क्यूट है, मतलब उनको हम लोग क्यूट लगते हैं एक पपी की तरह, और वो हमारे साथ पपी की तरह भी पेश आते हैं। फैक्ट नंबर 7। आपने अपने घर पे या फिर कहीं भी कॉकरोच तो देखा ही है, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र का कॉकरोच किसको बोला जाता है? समुद्र का कॉकरोच लॉबस्टर्स को बोला जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि हर देश का अलग अलग नेशनल गेम है, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान का नेशनल गेम क्या है? अफगानिस्तान का नेशनल गेम है बुशकशी, और इसको गोट ग्रैबिंग भी बोलते हैं। इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो घोड़े में सवार होते हैं, और उनको ज़मीन में बिखरा हुआ गोट्स का कर्कस, मतलब गोट का डेड बॉडी को कलेक्ट करना होता है, और दूसरे प्लेयर का डेड बॉडी को गिराना पड़ता है, ठीक है। ऐसे होता है गोट ग्रैबिंग गेम या फिर बुशकशी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम अपने बचपन में पेंसिल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे, और हम अब भी करते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो पेंसिल होता है उसको अगर बिना तोड़े, बिना शार्प किए अगर उसको पूरा लिखा जाए तो उससे कितना बड़ा लाइन हो सकता है? उससे करीबन 35 माइल लंबा लाइन हो सकता है, और उससे करीबन 50,000 इंग्लिश वर्ड लिखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर आपको कॉल आए तो आप उसको पिकअप करने के बाद क्या बोलते हैं? हेलो, या फिर कुछ और बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो रशियंस होते हैं वो कॉल पिकअप करने के बाद हेलो नहीं बोलते, वो बोलते हैं आई एम लिसनिंग। फैक्ट नंबर 3।
दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि जो आपका जो ब्रेन है उससे आप एक बल्ब को जला सकते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से जब आप सोकर उठते हैं तो भी आपका जो ब्रेन है वो करीबन 10 से 23 वोल्ट का पावर जनरेट करता है, ठीक है, जो कि इनफ होता है एक बल्ब को जलाने के लिए। तो वह ना आप अपने ब्रेन से एक बल्ब को जला सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने इधर उधर डॉग्स तो देखा ही है, ठीक है। जो डॉग्स का जो जीभ है, उनका जो टंग, वो तो वैसे तो पिंक कलर का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में 2 ऐसे प्रजाति के भी डॉग हैं जिनका जो जीभ है, उनका जो टंग, वो या तो ब्लू कलर का होता है या फिर ब्लैक कलर का होता है। हाँ, ये जो चाउ चाउ और जो शेरपी डॉग है, ये दोनों डॉग्स का जो जीभ या फिर टंग है, ये जीभ या फिर टंग ब्लू या फिर ब्लैक कलर का होता है, और ये दोनों डॉग्स ही चाइना में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 1 को कहने से पहले ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और हमको सपोर्ट करने के लिए और भी ज़्यादा थैंक यू। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो अगर आप आगे मिस ना करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि अगले हफ्ते में आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर जाए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने स्पेस सूट तो देखा ही है, ठीक है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इसका दाम क्या हो सकता है? इसका दाम है करीबन $12 मिलियन, और जो एस्ट्रोनॉट सूट्स होते हैं उनका दाम तो करीबन $300 मिलियन से $500 मिलियन होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो में, जहाँ पे होंगे और भी ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स।